हेलो माय स्टूडेंट्स, बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी ये 5th क्लास है। 1 से लेकर 4 क्लासेस जो हैं वो भी बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर के बारे में ही है, जिसमें हमने अलग अलग बेसिक के कॉन्सेप्ट जो डिस्कस किए हैं वो आपको ज़रूर देखने, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यदि आप क्लास मिस कर जाते हैं तो बहुत कुछ आप मिस कर जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले आप वो क्लासेस देखें, फिर आज की क्लास पर आएँ। तो हमने बात की थी नाउन के बारे में, नाउन की एक छोटी सी डेफिनेशन। उसके बाद हम काइंड्स ऑफ नाउन को भी डिस्कस करेंगे। नाउन क्या होता है? वैसे तो हम कहें तो नाउन क्या होता है, एक नेमिंग वर्ड होता है। मतलब जिसका भी नाम हो ना, धरती पर जो भी चीज़ आपको दिखाई देती हैं उनका कोई ना कोई नाम ज़रूर होगा। तो जिनका नाम है वो सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, वो नाउन ही है। फिर भी एक डेफिनेशन के रूप में याद करना चाहें तो कर सकते हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। ठीक है, नाउन क्या होता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी आइडिया के नाम को आप क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। अगर हम इसकी काइंड्स की बात करें तो नाउन जो है 5 प्रकार के होते हैं। नाउन के प्रकार कितने हैं? 5 हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। और नंबर 4 मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। और नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये 5 हैं नाउन के प्रकार। अब इनको थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। सभी को थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। देखिए, जब भी हम किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम की बात करते हैं, पार्टिकुलर नेम की बात करते हैं, तो उस समय वो क्या कहलाता है, नाउन हमारा प्रॉपर नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, पर्सन राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, कोई भी एक नाम हो सकता है। ठीक है, जब भी किसी नाउन का नाम आपने रख दिया तो वो क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। पर्सन है, ठीक है, वो प्लेस भी हो सकता है, दिल्ली है, कोलकाता है, रोहतक है, इंडिया है, ये क्या है, प्रॉपर नाउन, प्लेस के नाम हो गए। थिंग की बात करें तो विस्टास ये किताब का नाम है, फ्लेमिंगो भी किताब का नाम है, रिनोल्ड एक पेन है। तो कोई भी पर्सन, प्लेस और थिंग ये सभी क्या कहलाते हैं, प्रॉपर नाउन कहलाते हैं, जब उनका नाम दिया हुआ हो। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए जरा, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन, क्योंकि नाम दिया हुआ है। इंडिया भी प्रॉपर नाउन है। कोलकाता इज ए बिग सिटी, कोलकाता की एक बड़ी सिटी है, कोलकाता भी प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन को आप समझ गए कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, जो पर्टिकुलर नेम होता है उसको हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे। ठीक है, प्रॉपर नाउन के बारे में 2 बातें आपको ध्यान रखनी। पहली बात क्या है कि कैपिटल लेटर में इसको लिखना है। ठीक है, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैसा होगा, कैपिटल में होगा। मतलब जब भी हम किसी का नाम लिखते हैं तो वो पहला अक्षर अपने क्या करना है, कैपिटल में लिखना। जैसे आप लिखते हैं राम तो आर यहाँ पर बड़ा करना है। ठीक है, जैसे लिखते हैं आप सोहन तो आपने एस को बड़ा करके लिखना है। ठीक है, तो चाहे व्यक्ति का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, आपने क्या करना है, अपने इसको बड़े अक्षरों में लिखना है। ठीक है, स्पेलिंग एक बार, ठीक है, SOHAN। ठीक है, सोहन, मोहन, कोई भी नाम हो, किसी थिंग का नाम हो, किसी वस्तु का नाम, स्थान का नाम, ठीक है, सभी क्या होंगे, कैपिटल में आपने लिखना, पहला अक्षर, केवल पहला अक्षर बड़ा करना। ठीक है, दूसरी बात क्या याद रखनी है, प्रॉपर नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। प्रॉपर नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल आपको नहीं लगाना है। ऐसे नहीं कहेंगे द राम, द सोहन, ठीक है, द मोहन, ऐसे नहीं बोलेंगे, द रेनोल्ड। प्रॉपर नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। आर्टिकल लगेगा उसकी एक विशेष बात है, वो नेक्स्ट वीडियोज़ में कभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन से पहले भी हम आर्टिकल लगाएंगे, लेकिन कब लगेगा, किन परिस्थितियों में लगेगा, वो नेक्स्ट वीडियो की बातें हैं। ठीक है, अभी आपने इतना ही समझना है कि किसी के नाम से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। अब बात कर लेते हैं नंबर 2 पर, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। एक कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन। देखिए, कॉमन नाउन क्या होता है, जो एक कॉमन नाम दिया होता है, ठीक है, टू एवरी पर्सन, थिंग और प्लेस ऑफ द सेम क्लास और ग्रुप। मतलब एक ही क्लास के, एक ही जैसे व्यक्ति हो, ठीक है, एक ही क्लास के क्या हो, कोई व्यक्ति का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, किसी स्थान का नाम है, उसको हम कॉमन नाउन कहेंगे। होना चाहिए एक जैसे व्यक्तियों का है। ठीक है,
जैसे हम बात करें एग्जाम्पल की तो पर्सन होता है, जैसे बॉय, गर्ल, डॉक्टर, टीचर, ये पर्सन में आ गए। प्लेस, सिटी, टाउन, स्कूल, थिंग, चेयर, कार या बुक। ठीक है, ये हमारे इसके कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हो गए। अब एक आध एग्जाम्पल से और देखो जरा। श्री राम राइट्स ए लेटर, यहाँ पर आप देखें तो राम क्या है, एक प्रॉपर नाउन। राम कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन, क्योंकि तो नाम है किसी का। अब राम राइट्स ए लेटर, ए लेटर तो एक कॉमन चीज़ है ना, ठीक है, कोई नाम नहीं है ये। लेटर तो कोई भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, तो लेटर कौन सा नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, सोहन इज ए टीचर, सोहन कैसा नाउन, प्रॉपर नाउन। और टीचर, टीचर तो कोई भी नाम हो सकता है, तो सोहन की जगह मोहन हो सकता है। ठीक है, राम, श्याम, कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन टीचर कैसा नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया। सीता बॉट ए बुक, सीता प्रॉपर नाउन और बुक कॉमन नाउन। ठीक है, अब आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के अंतर को भी आप समझ गए होंगे, और समझने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में थोड़ा सा अंतर देखिए। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के अंतर को स्पष्ट रूप से समझने के लिए नीचे आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, उससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो पाएगा। ये एग्जाम्पल ज़रा देखो, जैसे राम इज ए बॉय, राम आप बता सकते हैं कैसा नाउन है, क्योंकि किसी का नाम है, पार्टिकुलर नेम है। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन हो गया। राम क्या है, एक बॉय है, लड़का है। अगर राम की जगह में यहाँ पर सोहन, मोहन, ठीक है, राधे श्याम, कोई भी नाम लिख दे, ठीक, यहाँ पर जो भी नाम लिखा जाएगा लड़के का नाम, वो बॉय ही रहेगा। तो बॉय कैसा हो गया, कॉमन नाउन हो गया। सीता प्रॉपर नाउन और सीता एक लड़की है, कॉमन नाउन। रोहतक एक स्थान का नाम हो गया, प्रॉपर नाउन, और रोहतक एक सिटी है, कॉमन नाउन। ठीक है, इंडिया देश का नाम हो गया, और ये क्या हो गया, कंट्री, कॉमन नाउन। आगरा एक स्थान का नाम हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया ये, और टाउन है, कॉमन नाउन। इस प्रकार से आप प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के अंतर को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कैसे हम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को आप पहचान सकते हैं। ठीक है, नाम दिया हुआ है तो प्रॉपर नाउन, नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो कॉमन नाउन हो गया। अब हम इस सेंटेंस नंबर 1 की बात करें तो राम क्या है, एक विशेष लड़के का नाम हुआ ना, मतलब किसी भी पार्टिकुलर बॉय का नाम हो गया राम, इसलिए वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। लेकिन बॉय किसी विशेष लड़के का नाम तो नहीं, बल्कि उससे क्या होता है, उस वर्ग या जाति का बोध होता है। जाति का मतलब या कास्ट की बात नहीं कर रहे, मतलब वो बॉय है। ठीक है, अगर ये नाम राम की जगह है सीता, गीता कोई नाम होता तो वो लड़की होती। ठीक है, इससे हम वर्ग या जाति का हम इसे बोध करा सकते हैं। तो यह कैसा क्या हो गया, एक कॉमन नाउन हो गया। ऊपर के एग्जाम्पल जो थे ना, उसमें अलग अलग यहाँ छाट कर लिखे हुए हैं। सीता प्रॉपर नाउन, गर्ल कॉमन नाउन, रोहतक प्रॉपर नाउन, और सिटी कॉमन नाउन। थोड़ा और डिटेल से बताने के लिए आगे लिखा हुआ है। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया तो उन चीज़ों को यहाँ लिखा हुआ है। नोट्स इस प्रकार से बनाए हुए हैं कि आपको कुछ ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़े, कहीं दूसरी किताबों से आपको कंसल्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। सारी बातें बिल्कुल अच्छी तरह से लिखी हुई, समझा कर आपके सामने ये चीज़ें प्रस्तुत की गई। ठीक है, तो इंडिया प्रॉपर नाउन और कंट्री कॉमन नाउन, आगरा प्रॉपर नाउन और टाउन कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का अंतर क्लियर हो गया है। अब तीसरा है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। इसके नाम से ही है कलेक्ट करना, किसी चीज़ को इकट्ठा करना, तो इसके नाम में इसकी डेफिनेशन छिपी हुई है। द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ द सेम टाइप ऑफ पर्सन। ठीक है, एक ग्रुप है ये किसका, सेम टाइप ऑफ पर्सन्स और थिंग, ये और है, ये और अलग से लिखा हुआ है यार, आप ध्यान कर लिए, और उसके बाद लिखा थिंग्स। ठीक है, या तो व्यक्तियों का या वस्तुओं का क्या होता है, ग्रुप होता है, उसको हम क्या है बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे क्लास है, ठीक है, स्टूडेंट्स का समूह होता है। आर्मी, क्राउड, ज्यूरी, कमेटी, हर्ड, डजन, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं कलेक्टिव नाउन के। एग्जाम्पल देखो जरा, दिस इज माई क्लास, तो क्लास तो स्टूडेंट्स का समूह होता है, तो क्लास क्या हो गया, एक ग्रुप होगा ना। ठीक है, जैसे क्राउड ऑफ, ए क्राउड गैदर्ड देयर, क्राउड मतलब भीड़, लोगों का समूह,
आर्मी, ठीक है, सैनिकों का समूह होता है उसको आर्मी बोलते हैं। तो ये क्या है, ऊपर के वाक्य में आपने देखा क्लास है, क्राउड है, आर्मी, ये सभी क्या है, कलेक्टिव नाउन है क्योंकि कलेक्शन है ये, ठीक है, कलेक्शन ऑफ द सेम टाइप ऑफ थिंग्स और पर्सन्स। ध्यान रखना अपने सेम टाइप होने चाहिए, ग्रुप किसका होना चाहिए, एक जैसी ही वस्तुओं का या एक जैसे ही व्यक्तियों का समूह होना चाहिए। एक ग्रुप ऑफ शिप को क्या बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं। तो शिप जो है ना, भेड़ों का समूह, फ्लॉक कहलाएगा। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो गया, क्लास हो गई। एक ग्रुप ऑफ कैटल्स, ठीक है, पशुओं का जो ग्रुप होता है, झुंड है, वो क्या कहलाता है, हर्ड कहलाता है। तो इस तरह से एग्जाम्पल भी है ना, आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि पेपर में इस तरह की बातें पूछी जाती हैं, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ की, चाबियों का जो गुच्छा होता है उसको क्या बोलते हैं, बंच बोलते हैं, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ शिप, फ्लीट। तो समूह की बात करें एक जैसी व्यक्तियों की या वस्तुओं की, ठीक है, वो सभी क्या कहलाते हैं, कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। एक कलेक्शन ऑफ द सोल्जर इज कॉल्ड आर्मी। एक कलेक्शन ऑफ पीपल इज कॉल्ड क्राउड, लोगों की जो समूह हो, भीड़। एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स या लेडीज इज कॉल्ड बेबी, ठीक। तो ये था हमारा कलेक्टिव नाउन। अब नंबर 4 है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। देखो मटेरियल नाउन वो होता है, पदार्थवाचक संज्ञा वो नाउन होता है जिससे कोई दूसरी वस्तु बन सकती है, ठीक है, सब्सटेंस हो सकता है वो, और कोई थिंग हो सकती है, ठीक है। मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, वो सब्सटेंस या मैटर जिससे दूसरी चीज़ें बनती, जैसे आयरन, लोहा, वुड, लकड़ी, सिल्वर, गोल्ड, व्हीट, पेपर, मड एक्सेट्रा, ये सभी मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल हुए। अब हम दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं मटेरियल नाउन को हम कैसे पहचानेंगे। आई ड्रिंक, मैं पीता हूँ, मिल्क। देखो इस संसार में आपको जितनी भी लिक्विड की चीज़ें नज़र आती हैं ना, सारी की सारी कैसी है, मटेरियल नाउन है। लिक्विड की चीज़ें सभी क्या है, मटेरियल नाउन है। दिस चेयर इज मेड ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक कौन सा नाउन हो गया, मटेरियल नाउन। गोल्ड मटेरियल नाउन, वाटर मटेरियल नाउन, वुड मटेरियल नाउन, और कॉपर मटेरियल नाउन, क्योंकि इनसे ही हम दूसरी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। वुड से दूसरी चीज़ें बन सकती है, कॉपर से बन सकती है, प्लास्टिक से बन सकती है, गोल्ड से बन सकती है, ठीक है, मिल्क से भी बन सकती है। लेकिन आप याद रखें लिक्विड की जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी क्या होंगी, मटेरियल नाउन होंगी, ठीक है। और पीरियोडिक टेबल जो होते हैं साइंस में, वो सारे के सारे भी मटेरियल नाउन की श्रेणी में आते हैं। अब मटेरियल नाउन की थोड़ी सी विशेषता है जो आपको ध्यान रखनी, वो क्या क्या है। मटेरियल नाउन संख्यावाचक नहीं होते, ये केवल मात्रा को दर्शाते, संख्या को नहीं दर्शाते, ठीक है। इनको गिना नहीं जा सकता, मटेरियल नाउन को गिना नहीं जा सकता। तीसरी बात क्या है, इनकी मात्रा होती अर्थात इनको मापा जा सकता है या तोला जा सकता है, ठीक है। अब जैसे बात कर लेते हैं मापने या तोलने की, तो हम कहेंगे कि ऐसे बोलें, ऊपर हमने यहाँ बात की थी संख्या नहीं होती। अगर हम कहें ना एक पानी, एक वाटर, ठीक है, एक दूध, तो वो गलत होगा, ऐसे हम उसकी संख्या नहीं बता सकते। हमने क्या करना पड़ेगा, इसको मापना तोलना बताना पड़ेगा। 1 लीटर है, ठीक है, 1 मीटर है, तो ऐसे हमने इसको मात्रा में माप या तोल के साथ हम इसको गिनेंगे, ना कि 1 या 2 की तरह, ठीक है। 1 पानी, 2 पानी ऐसा बोलना गलत है, 1 दूध, 2 दूध ऐसा बोलना गलत है, ठीक है। अब आगे अपने इस बात का ध्यान रखना है कि मटेरियल नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, मटेरियल नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। हाँ दा लग सकता है, ध्यान रखेंगे आप, दा लग सकता है, कब लगेगा आगे अभी बताता हूँ आपको मैं। दिस चेयर इज मेड ऑफ प्लास्टिक, आपको पता चलेगा कि प्लास्टिक क्या है, मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन से पहले आपने कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना, ठीक है। हाँ मटेरियल नाउन की विशेषता बताई गई हो तो आर्टिकल दा लग सकता है, ये ध्यान रखना आपने। जब भी मटेरियल नाउन के बारे में कुछ विशेष बताया गया, चाहे उसकी अच्छाई बताई गई है, चाहे उसकी बुराई बताई गई है, तो उस समय आप मटेरियल नाउन से पहले द आर्टिकल लगा सकते हैं। कैसे, प्लास्टिक यूज टू मेक फॉर दिस चेयर इज ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। देखो प्लास्टिक मटेरियल नाउन है, लेकिन मटेरियल नाउन के बारे में यहाँ पर क्या बताया है कि इस कुर्सी के बनाने के लिए, इस कुर्सी के प्रयोग में जो भी प्लास्टिक यूज किया गया ना, उसका बेस्ट क्वालिटी, वो अच्छी क्वालिटी का, तो वहाँ पर उस प्लास्टिक की विशेषता बताई है ना, तो यहाँ पर हम
दा लगा सकते हैं। ठीक है, जब भी मेटेरियल नाउन की विशेषता हो तो आपने आर्टिकल ए या एन तो बिल्कुल नहीं लगाना, तो क्या लगाएंगे, आर्टिकल दा लगा सकते हैं। वैसे मेटेरियल नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगली बात क्या याद रखनी है, ये सदा सिंगुलर मतलब एक वचन में होते हैं, इनके साथ हम एस या ई एस लगाकर इनको प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक है, क्योंकि ये संख्यावाचक है नहीं, संख्या के साथ एस या ई एस लगाते हैं, तो इनके साथ भी हम एस या ई एस नहीं लगाते हैं। ऐसा नहीं कहेंगे वाटर को वाटर्स बना दें, मिल्क को मिल्क्स बना दें, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, मिल्क के साथ एस लगाकर इसको बहुवचन नहीं बनाएंगे, मिल्क्स नहीं बनाएंगे, वाटर को बहुवचन नहीं बना सकते। ठीक है, तो ऐसे हमने एस या ई एस लगाकर इसको हमने प्लूरल भी मेटेरियल नाउन को नहीं बना सकते। नंबर 5 है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली नेम ऑफ क्वालिटी। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, देखिए जितने भी नाउन हमने अभी बात की है, ठीक है, नाउन हम 4 डिस्कस कर चुके हैं, उन चारों जो नाउन हैं उनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन अब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन है जिसको हम न देख सकते न छू सकते। ठीक है, तो ये क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए यूजुअली नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। ये क्या होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कोई क्वालिटी होती है, कोई एक्शन होता है, या कोई अवस्था को बताता है। ठीक है, तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन हुई। और विशेषता मैंने आपको बताई दी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप टच नहीं कर सकते, आप उसको सी नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन ओनली बी फील, उनको केवल महसूस किया जा सकता है। ठीक है, कैन ओनली बी फेल्ट, उसको केवल आप महसूस कर सकते हैं। सो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब ईमानदारी की बात करें, तो ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है। क्या आप ईमानदारी को टच कर सकते, छू सकते? क्या ईमानदारी की संख्या बता सकते, कितनी बड़ी है कितनी छोटी? नहीं बता सकते। ठीक है, आप ये कह सकते कि ईमानदारी है, ठीक है, बेईमानी की है उसने, ईमानदारी दिखाई है, ये नहीं बता सकते कितनी ईमानदारी की, कितनी बेईमानी दिखाई है ना, नहीं। विजडम इज़ बेटर देन स्ट्रेंथ। तो विजडम बुद्धिमत्ता, स्ट्रेंथ ताकत। ठीक है, भाई कितने बुद्धिमत्ता उसने देखा है, कितने उसके अंदर बुद्धिमत्ता है, इसको आप देख नहीं सकते। ठीक है, महसूस कर सकते उसने कितना अच्छा काम किया, तो आप कहेंगे भाई ये बुद्धिमत्ता से काम किया है, नहीं किया है तो आप ये नहीं कर सकते भाई इसने इतनी बुद्धिमत्ता लगाई, इसमें इतनी नहीं लगाई है। ठीक है, हेल्थ, विदाउट हेल्थ देयर इज़ नो हैप्पीनेस। ठीक है, हैप्पीनेस खुशी, आप कहेंगे खुशी तो देखी जा सकती है, भाई हम किसी के चेहरे को देख कर ये देख सकते हैं कि हाँ वो खुश है, तो हमने उसकी खुशी को नहीं देखा, हमने क्या देखा, उसके चेहरे को देखा। तो चेहरा दिखता है, खुशी महसूस होती है कि वो खुश है या दुखी है, जो भी है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप देख नहीं सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप केवल महसूस कर सकते हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन की विशेषता क्या, थोड़ी सी देखिए एक बार। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग सिंगुलर नंबर के रूप में होता है, मतलब इसका आप प्लूरल नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये हमेशा कैसे रहते हैं, सिंगुलर रहते हैं, एक वचन रहते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग न्यूट्रल जेंडर मतलब नपुंसकलिंग के रूप में होता है। ठीक है, अगर हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग की बात करें तो ये कैसे होता है, न्यूट्रल जेंडर के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे गुण या क्रिया या अवस्था को प्रकट करते हैं जिसको न तो देखा जा सकता है और न ही छुआ जा सकता, केवल महसूस कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया था कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन को केवल आप महसूस कर सकते हैं, ना तो देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। क्वालिटी, अगर हम क्वालिटी की बात करें तो एग्जाम्पल है क्वालिटी के, जैसे हार्डनेस, किसी चीज़ को आप छू कर बता सकते हैं कैसी, सख्त है, मतलब सॉफ्ट है। ठीक है, तो हार्डनेस है, सॉफ्टनेस है। ब्रेवरी, बहादुरी, कितना बहादुर है। विजडम, ऑनेस्टी। एक्शन की बात करें तो एक्टिविटी, रेस, थेफ्ट, जजमेंट एक्सेट्रा, ये एग्जाम्पल हो गए इसके। स्टेट, अवस्था। इलनेस, ठीक है, सैडनेस, मैडनेस, बॉयहुड, चाइल्डहुड, डेथ, मतलब कि किसी की अवस्था बताएंगे, आप कहेंगे बॉयहुड लड़कपन, चाइल्डहुड बचपन, डेथ मृत्यु, आप कहेंगे जी मृत्यु को तो देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं आप मरे हुए उस व्यक्ति के शरीर को देख पा रहे हो, ना कि मृत्यु को। मृत्यु को आप केवल महसूस कर सकते हैं, हाँ कि हाँ मृत्यु एक दिन आएगी, मृत्यु होने निश्चित है, ये तो आप बात मानते हैं, लेकिन वो आप उसको देख नहीं सकते। ठीक है, आगे देखो, अब्स्ट्रैक्ट नाउन प्राय वर्ब, एडजेक्टिव या कॉमन नाउन से बनते हैं। इन्हीं से बनते हैं ये, या तो वर्ब से बनते हैं, एडजेक्टिव से बनते हैं, या कॉमन नाउन से बनते हैं।
वर्ब से कैसे आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, जैसे ओबे से बना दिया आपने ओबीडेंस, ग्रो से ग्रोथ, एडजेक्टिव से कैसे बनते हैं, काइंड से काइंडनेस, ऑनेस्ट से ऑनेस्टी। अधिकांश एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना एडजेक्टिव से बनते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव से ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं। तो एडजेक्टिव से कोई भी नाउन बनता है वो आपको 99% क्या मिलेगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही मिलेगा, ठीक है। किसी भी एडजेक्टिव से बनने वाला जो नाउन है वो बनेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं, जैसे चाइल्ड कॉमन नाउन है ना, तो चाइल्ड से बना चाइल्डहुड, स्लेव स्लेवरी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंत में प्राय देखिए कुछ ये सफिक्स हैं, ठीक है। सफिक्स वो शब्द होता है जो मूल शब्द के अंत में लगता है, प्रीफिक्स वो शब्द होता है जो पहले लगता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंत में आपको ये शब्द मिलेंगे, जब भी किसी भी नाउन के अंत में आपको ये शब्द मिलते हैं तो आप समझ जाना कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को याद रखने के लिए किन किन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, आपका जो वर्ड है, जो नाउन उसके अंत में ION, TION, ATION, ISION, TY, ITY, TH, TER, NESS, DOM, HOOD, ISM, RED, SHIP, MENT, ANCE आदि शब्द जुड़े हुए हैं ना, तो आप समझ जाना कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे बॉय, बॉय के बाद क्या जुड़ा हुआ, HOOD हुड। तो आपसे कोई पूछे कि किस प्रकार का नाउन है, HOOD हुड जुड़ता है तो कैसा नाउन हो गया, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। ऐसे ही रिलेशन के साथ शिप जुड़ गया तो रिलेशनशिप बन गया, ठीक है, शिप जुड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जी फ्रेंड के साथ शिप जुड़ गया फ्रेंडशिप, ठीक है। तो आपने ये देखा कि इन शब्दों का आपने थोड़ा ध्यान रखना है, ION, TION, ATION, ISION, TY, ITY, TH, TER, NESS, DOM, HOOD, ISM, RED, SHIP, MENT, ANCE आदि शब्द हैं। तो उन शब्दों को आप पहचान लेंगे कि किस प्रकार का ये नाउन है, ठीक है। से मैनेज से मैनेजमेंट बन गया, मैनेज के अंत में क्या जोड़ दिया, MENT, तो मैनेजमेंट बन गया। अरेंज के अरेंजमेंट, ब्रेव से ब्रेवरी, काउड से काउडिस, फेल से फेलियर, सक्सीड से सक्सेस, फॉल्स से फॉल्सहुड, पुअर से पुअर्टी, ऑनेस्ट से ऑनेस्टी, इंटीरियर से इंटीरियरिटी, पब्लिक से पब्लिसिटी, ठीक है। अटेंड से अटेंडेंस, वैकेंट से वैकेंसी, क्लीन से क्लीननेस, चाइल्ड से चाइल्डहुड, फॉल्स से फॉल्सहुड, स्कॉलर से स्कॉलरशिप, शॉर्ट से शॉर्टेज, अपॉइंट से अपॉइंटमेंट, हेट से हेटेड। तो ये आपने देखा कि कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाएंगे, ठीक है। जब किसी शब्द के अंत में ये लगे हुए हैं तो आप पहचान लेंगे तुरंत कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब टेस्ट यूर सेल्फ, मतलब अपने आपको पहचानना है कि मुझे इस वीडियो से क्या समझ में आया। हमने क्या लिखा हो, पॉइंट आउट द नाउन, अपने नाउन को उजागर करना, नाउन को छाटना है। फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड इंडिकेट देयर काइंड्स, उनके आपने टाइप को बताना, ठीक है। ये एग्जाम्पल है आपके सामने, कुछ एग्जाम्पल मैं करा देता हूँ, कुछ आप करके देखेंगे, डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। आंसर आप लिख सकते हैं तो आप ज़रूर लिखें, नहीं लिखे जाएँ तो कम से कम अपने डाउट ज़रूर लिखें। जैसे सी हैज़ ए पेन, पेन क्या है, कौन सा नाउन होगा, अपने नाउन का नाम बताना, जो डार्क जो मैंने किए हुए उनका नाम आपने बताना किस प्रकार का ये नाउन है। तो पेन तो कोई भी हो सकता है ना, पेन, यदि पेन का नाम दिया होता तो प्रॉपर नाउन है, नाम नहीं है तो कैसा नाउन होगा, एक कॉमन नाउन, ठीक है। राम लिव्स इन दिल्ली, राम किसी का नाम हो गया तो राम कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन, PN प्रॉपर नाउन, और दिल्ली एक स्थान का नाम हो गया तो ये भी प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है। तो इसमें दूसरे वाले में दोनों ही प्रॉपर नाउन है। बॉयज आर रीडिंग इन द क्लास, बॉयज क्या है, बॉय कौन सा नाउन होगा, अरे कॉमन नाउन, ठीक है। और क्लास एक समूह है तो कलेक्टिव नाउन, क्लास एक समूह है ना स्टूडेंट्स का, कलेक्टिव नाउन होगा। दिस काउ इज ब्लैक, काउ गाय का कोई नाम दिया हुआ, लक्ष्मी है, मीरा है, कोई नाम दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, तो नहीं है तो गाय है, तो कैसा नाउन होगा, ये कॉमन नाउन, ठीक है। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ट्रूथ को आप छू सकते हैं, देख सकते हैं,
नहीं जी, हम ट्रूथ को देख नहीं सकते, नहीं छू सकते। जिसको हम ना देख सकते ना छू सकते तो कैसा नाउन होता है, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक है, तो ट्रूथ अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी प्रकार से बाकी जो सेंटेंसेज है वो आपने करने हैं। इनमें से आपने छाट कर लिखना है कि ये किस प्रकार का नाउन है। ठीक है, तो अब करके दिखाना। एक एग्जाम्पल मैं और करा देता हूँ आपको, या 10th वाला। कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। देखो, कालिदास किसी का नाम हो गया, ठीक है, शेक्सपियर किसी का नाम हो गया। जब भी कोई पर्टिकुलर नेम होता है तो वो कहलाता है हमारा कैसा, प्रॉपर नाउन। लेकिन आपने यहाँ देखा कि शेक्सपियर से पहले तो दा लगा हुआ है, और हमने ये बात की थी प्रॉपर नाउन से पहले तो कोई आर्टिकल लगता ही नहीं। ठीक है, तो जब भी प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल लग जाता है तो कॉमन नाउन की तरह काम करता है। ठीक है, तो कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर दा लगने के कारण से ये प्रॉपर नाउन, सॉरी, ये जो है ना, हाँ प्रॉपर नाउन है, लेकिन आर्टिकल दा लगने के कारण से यहाँ पर ये क्या होगा, ये प्रॉपर नाउन नहीं रहा, ये तो क्या बन गया, कॉमन नाउन बन गया। ठीक है, सुनाई बात या नहीं आई? जैसे हम कहें, और देखो थोड़ा सा आपको डाउट शायद हुआ अभी भी। एक एग्जाम्पल और देखो, सचिन तेंदुलकर इज ए ग्रेट क्रिकेट प्लेयर। सचिन तेंदुलकर एक महान क्रिकेटर हैं। ठीक है, इज ए ग्रेट क्रिकेट प्लेयर, वो एक बहुत ही बड़े क्या हैं, बहुत ही महान क्रिकेट प्लेयर हैं। तो सचिन तेंदुलकर तो किसी का नाम हुआ, नाम हुआ तो कैसा नाउन हो गया, वो प्रॉपर नाउन। ठीक है, क्रिकेट प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर तो और भी हैं, तो इसलिए क्या होगा, ये कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, यदि हम यहाँ पर कहें, यदि हम कहें राम इज ए सचिन तेंदुलकर, तो यहाँ पर ये जो ना सचिन तेंदुलकर, तो ये अब ये प्रॉपर नाउन नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, कॉमन नाउन बन गया। तो ऐसे ही जब भी हम प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल लगा देते हैं तो वो प्रॉपर नाउन नहीं रहता, वो क्या बन जाता है, कॉमन नाउन बन जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको काइंड्स ऑफ नाउन की जो क्लास है वो अच्छी तरह समझ आ गई होगी। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखा करो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो है वो इसी नाउन के बारे में ही होगी। अब नाउन को हम नेक्स्ट 2 पार्ट्स में कैसे हम डिवाइड करते हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए वो लेकर आऊँगा।